मुंबई के तारदेव विल्किंटन सोसाइटी के 17वीं मंजिल से 34 मंजिल तक के बिना ओसी वाले फ्लैट धारकों को घर खाली करने के फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है, जिसके चलते रहिवासियों में भय का माहौल बना हुआ है। उन्हें गणपति बप्पा के आगमन के दिन ही घर खाली करना पड़ेगा। रहिवासियों की आंखें नम हो चुकी है। सोसाइटी की महिलाएं रोती हुई नजर आई। वहीं सोसाइटी के रहिवासियों ने न्याय की लड़ाई लड़ने की ठान रखी है। उनका मानना है कि वो अपने घर को नहीं खाली करेंगे, चाहे उन्हें जेल क्यों न जाना हो। वह अपने न्याय की लड़ाई के लिए अपनी जान भी गंवाने को तैयार हैं। वहीं पूर्व सांसद गोपाल सेट्टी ने इस कोर्ट के फैसले को गलत ठहराते हुए कहा है कि मैं रहिवासियों की न्याय की लड़ाई में उनके साथ हूं। जिन्हें भी अपने घर बप्पा को लाना है वो अपना त्यौहार मनाएं। जो भी अंजाम होगा रहिवासियों के लिए मैं भुगतने को तैयार हूं। सेट्टी ने कहा कि ओसी परीक्षण प्रक्रिया में मनपा की तरफ से यदि किसी भी तरह की लापरवाही सामने आई तो मैं मनपा आयुक्त गगरानी के इस्तीफे की मांग करूंगा। रहिवासियों ने इस न्याय की लड़ाई में गोपाल सेट्टी और मंगल प्रभात लोढ़ा से आस लगाए हुए हैं। उनका मानना है कि यह नेता हमें न्याय दिलाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। क्या तय कर रहे हो आप लोग? हमारे नेता आप हैं, जैसे गोपाल सेट्टी जी और जैसे लोढ़ा जी कहेंगे वैसा हम करने को तैयार है साहब। हम पीछे नहीं हटेंगे। एग्री? जेल में जाना पड़ेगा तो मैं भी आपके साथ में जाऊंगा, लेकिन आप लोग को तय करना है क्या करना है। ये सर कल धरने पे भी इन्होंने साथ में रहने का मजा लिया। देखो तकलीफ नहीं साथ में रहने का तकलीफ को भी अच्छे बना के लिया, तो ये लोग जेल में भी अच्छा बना के लेंगे माहौल को। ये उतना मुझे कॉन्फिडेंस है। चलो यस। कल से गणेश उत्सव की शुरुआत है, तो वही विल्किंटन सोसाइटी के रहिवासियों के चेहरे पे मायूसी है। ऐसे में बात करेंगे, हमारे साथ में पूर्व सांसद गोपाल सेट्टी हैं। सर, कल धरना भी हो गया, आज कोर्ट ने फिर वही फैसला बरकरार रखा है। कल धरना हो गया, पूरे दिन धरना में मैं सोसाइटी के लोगों के साथ में था। मैं रात को घर पर चला गया। आज सुबह मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित साटम जी का पद ग्रहण का कार्यक्रम दादर में शुरू था। उस समय इनका फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। फिर एक बार हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको घर खाली करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर तुरंत आया हूँ, और तुरंत आने के बाद में आपके सामने मैंने सबको पूछा, भाई क्या करना है, खाली करना है, क्या करना है। तो लोग कहते हैं कि खाली नहीं करेंगे, जो भी मुश्किलें आएगी उसको फेस करने का उन्होंने तय किया है। जब उन्होंने तय किया तो एक पार्टी को हम चलाते हैं मुंबई शहर में, तो यह हमारा भी दायित्व बनता है कि लोगों के साथ में हमने खड़ा रहना चाहिए। मैं बहुत सारे यूट्यूब पर तुषार मेहता जी का एक आर्गूमेंट कल ही मैंने देखा यूट्यूब पर, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने ये कहा कि सब बातें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डिसाइड नहीं होगी, कुछ बातें कोर्ट के बाहर में भी डिसाइड होनी चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि लोकशाही का जो पूरा नाड़ी है, नस है, वो नस पे उन्होंने तुषार मेहता जी ने हाथ रखा है। सब कुछ लोकशाही वाले इतने बड़े भारत देश में सब कोर्ट न्यायालय नहीं तय करेगी, कुछ बातें जनता भी तय करेगी, कुछ बातें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तय करते हैं। चुनाव में हम जाते हैं, लोगों को हम आश्वासन देते हैं, और जीत के आने के बाद में उसमें फिर महाराष्ट्र के सरकार में या तो फिर केंद्र की सरकार में कानून बनता है, और वो कानून इम्प्लीमेंट होता है। ये लोकशाही है, ये लोकशाही है। इसलिए मैं बहुत जवाबदारी के साथ में फिर एक बार कहता हूँ, ये जो मामला है पूरा बिगड़ गया है। बिगड़ क्यों गया है? वकीलों ने, सोसाइटी के लोगों ने वकीलों को पूरी जानकारी दी है या नहीं, ये मुझे पता नहीं है। वकीलों ने न्यायालय के सामने सारी बातों को लाया है कि नहीं लाया, ये भी मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इतने लंबे समय का मेरा जो एक्सपीरियंस है, 3 बार कॉरपोरेटर, 2 बार एमएलए और 2 बार एमपी करके, और 24 घंटे में लोगों के साथ में काम करते रहता हूँ, ये निर्णय जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, उसका जो भी मुझे जुर्माना भरना पड़ेगा, जो भी खामियाजा भुगतनी पड़ेगी, उसके लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि कोई बदलाव लाना है तो किसी न किसी को संकट के सामने जाना पड़ेगा। सभी लोग डरेंगे, गलत करने के बाद में डरना चाहिए, कानून को डरना चाहिए, सभी को डरना चाहिए। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति होगा, उसके लिए उसको भी डरना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, तो मैं अनवांटेड डरूंगा तो फिर लोगों का क्या होगा। इसलिए मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि
अभी भी मैंने कॉरपोरेशन के वकील साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि आपके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको खाली करना ही पड़ेगा। मैं ये सर्कुलर परसों भी बताया, फिर एक बार बता रहा हूँ, ये कॉरपोरेशन का सर्कुलर है जिसमें कहा गया है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बगैर आप अगर फ्लैट में रहते हो तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेते समय आपको 500 रुपया पर फ्लैट का जुर्माना भरना पड़ेगा। और ये सर्कुलर के हिसाब से जो भी लोग ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेते हैं जाकर वो ये पैसा भरकर लेते हैं, उसका भी पेपर मेरे पास है, उसका भी पेपर मेरे पास है। ये सर्कुलर ऑनगोइंग है। अब वेलिंगटन सोसाइटी के जो फायर एनओसी के कॉम्प्लाइंस फुलफिल नहीं हुए थे उसके बारे में ये चल रहा था, तो फायर ब्रिगेड का सारा कॉम्प्लेक्स जो नए नियम के हिसाब से तो उन्होंने पूरा किया, नए नियम के मुताबिक 2-4 नए कंडीशन डाले, वो भी इन्होंने पूरा किया। कल वेलिंगटन सोसाइटी के बहनों ने वहाँ पर फायर ब्रिगेड के ऑफिस में जाकर धरना देने के बाद में डेप्यूटी फायर ऑफिसर संतोष चौहान, यहाँ पर संतोष सावंत, यहाँ पर शाम को कुछ 6-6:30 बजे, टाइम मुझे पूरा पता नहीं बराबर, आफ्टर 7 o'clock यहाँ पर आए। सोसाइटी के लोग कह रहे हैं फायर ब्रिगेड का पूरा गाड़ी यहाँ पर अंदर आकर घूमकर बाहर चले गए हो, और उसके बाद में उन्होंने कॉम्प्लाइंस फुलफिल हुआ इस प्रकार का लेटर दिया। ये लेटर लेकर आज इनके वकील कोर्ट में गए और कोर्ट में लकीली अनलकीली इनका थोड़ा समय खराब चल रहा है, ऐसा मैं कहूँगा। जो मेन जज थे वो छुट्टी पर है, तो नए बेंच के सामने ये केस गया और नए बेंच ने इनको रिलीफ देने से इनकार किया, लेकिन 2 तारीख को इसकी सुनवाई हो, ये उन्होंने कहा कि जो बेंच के पास सामने ये मामला चल रहा है वही बेंच के पास ये सुनवाई जल्दी हो, ये उन्होंने कहा। 2 तारीख इनको दिया है। और मंगल जी और सोसाइटी के लोगों ने मिलकर, मेरे भी मंगल जी से बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बारे में भी सोच रहे। 99% सुप्रीम कोर्ट में फिर एक बार ये लोग जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में न जाते हुए अगर कॉरपोरेशन के लोग 2 तारीख तक रुकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रुकते हैं तो कॉरपोरेशन के लोग, कल तो गणपति बापा, कल छुट्टी भी है, परसों शायद आएंगे, तो सोसाइटी के लोग जो भी निर्णय करेंगे उनके साथ में हम खड़े रहेंगे। मैं खड़ा रहूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ अभी, लेकिन मैं गोपाल शेट्टी करके मैं इनके साथ में खड़ा रहूँगा। और ये मेरा मानना है कि मुझे सारे कानून कायदे, कॉरपोरेशन के रूल्स रेगुलेशन सारा पता है, और मैं अगर नहीं खड़ा रहता हूँ, मैं जो बातें वो लोगों के सामने नहीं लाता हूँ, तो मैं कोई पाप करता हूँ ऐसा मुझे हर वक्त हर पल महसूस होगा, तो उसका मैं मालिक नहीं बनना चाहता हूँ। तो मैं पूरा डट कर खड़ा रहूँगा इनके पीछे। और मैं ऑन रिकॉर्ड फिर एक बार कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई गलत काम किया है इसलिए मैं वो कुछ भी कर रहे हैं इसलिए मैं उनके पीछे खड़ा रह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त होने के लिए अभी सेकेंड फेज में जो भी पैसे भरने पड़ेंगे। अच्छा, ये ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल सकता है, ये फ्लैट वाइज सब सर्वे करके भी कॉरपोरेशन ने लेटर दिया हुआ है, पूरा फ्लैट वाइज सर्वे करके। उसका कितना पैसा भरना है ये फायर का एनओसी या तो जो भी कॉम्प्लाइंस का कल लेटर दिया है, उसके बाद में भी बिल्डिंग प्रपोजल के लोग इनको मेमो देंगे, आप इतना पैसा भरो, ये करो करके वो पैसा भरेंगे तो ये पूरा मैटर ख़त्म हो जाता है। तो इस छोटी सी बात के लिए अभी जो वकील से मैंने बात किया, मैं साफ कह रहा हूँ उनको, हकीकत में तो नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। वो मुझे कहता है कि साहब हाई कोर्ट ने ना बोल दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ना बोल दिया, फिर हाई कोर्ट ने वापस 3 वीक का समय दिया है, तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ। भारतीय लोकशाही में और हमारे न्याय प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में भी 2 मैन बेंचेस होता है, 3 मैन होता है, 4 मैन होता है, 5 मैन होता है। ये सारे प्रोसीजर्स किए, ये सारा प्रोसीजर इसलिए किया है कि कहीं भी किसी से भी कोई ना कोई गलती अगर हुआ होगा तो ऊपर के स्तर पर इसको सुधारा जाएगा। यानी हमारा जुडिशरी सिस्टम जो भले डिले होता है, देरी होता है, लेकिन एक भी व्यक्ति के ऊपर अन्याय न हो इस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो घटना लिखा है उस घटना के मुताबिक इतने सारे लहर, यानी कहीं भी चूक अगर होता है तो मुझे अगर लगता है कि नहीं गलती ये हो रही है तो मैं एक स्टेप ऊपर जाकर मैं न्याय प्राप्त कर सकता हूँ। इस प्रकार की व्यवस्था हुई है। तो मैं न्याय में बैठे हुए सिस्टम के लोगों से ये कहूँगा कि हमारे से अगर कोई भी इनसे भी गलती हुई होगी तो हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, उसमें तो हम कोई छोटा होने वाला नहीं है, बराबर ना। हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन इसको किसी ने भी
ईगो का मुद्दा बनाकर मुंबई शहर में अगर वेलिंगटन सोसाइटी के न्यायिक लोग अगर कोई कारण से भी इनको घर से बाहर निकलना पड़ता है तो ये पूरे मुंबई शहर के लिए और पूरे सिस्टम के लिए, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, डेमोक्रेटिक जितने भी नॉर्म्स है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, वो सारे इंस्टीट्यूशन के लिए शर्म की बात है। ये मैं कहना चाहता हूँ। इससे हार्ड मुझे कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। गोपाल जी, करीब लगभग 22,000 से ज़्यादा ऐसी इमारतें हैं जहाँ पर ओशी नहीं है और लाखों लोग हैं जो वो भी बेघर हो सकते हैं क्या? मैं कहता हूँ कि नहीं होंगे। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि FSI वायलेशन होगा तो उसके लिए अलग कानून है। बिल्डिंग बनती है, समझो 20 माले की बिल्डिंग बन गई है, 19 माले तक सही है, 20वां माला FSI वायलेशन हुआ है तो एक माला आप तोड़ सकते हो। ऊपर बिल्डिंग के लोगों को तोड़ने का कोई कानून ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। इसलिए ये बिल्डिंग में तो FSI वायलेशन भी नहीं है। ये बिल्डिंग के लोगों ने लगभग सारे कॉम्प्लाइंस पूरे किए हैं, तो ये बिल्डिंग के लोगों को खाली करने के लिए कहना ये मुझे जचता नहीं है। आई एम ए लेमैन। मैं जो कह रहा हूँ उसका जो भी खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा तो मैं भुगतूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये गलत हो रहा है। सर, कैंपा कोला जैसा तो विषय नहीं है, लेकिन कैंपा कोला जैसा महासंग्राम हो सकता है। अभी महासंग्राम करने का तो सोसाइटी के लोगों के हाथ में। सोसाइटी के लोग अगर उतरते तो फिर शहर के लोग उतरेंगे। मैं तो देख रहा हूँ कि इस बिल्डिंग में भी 16 माला तक के लोगों के लिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, तो वो भी बहुत शामिल नहीं हो रहे। ये अच्छी बात नहीं है लोकशाही के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। जब आप पूरे बिल्डिंग के लोग साथ में उतरेंगे तो फिर बाकी के बाहर के लोग भी सपोर्ट करेंगे ना। लेकिन वो ठीक है, ठीक है। वो 16 माला के लोग आते नहीं आते वो हमारा देखने का काम नहीं है। हम तो उतरेंगे। मैं उतरा हूँ और मैं पूरा लास्ट तक इनके साथ में रहूँगा। सोसाइटी के लोगों से भी बात करते हैं, क्या करें? जैसा हमारे नेता गोपाल शेट्टी जी और मंगल प्रभात लोढ़ा जी कहेंगे वैसा हम करेंगे। और जैसा कि साहब ने बताया है, ये अन्यायपूर्ण निर्णय है माननीय कोर्ट का। हमने कहीं कोई गलत नहीं किया। उन्होंने कहा फायर का NOC नहीं है, फायर के सब नॉर्म्स कंप्लायंस पूरे कर दिए, फिर भी वो फायर ब्रिगेड वाले हमको लटका रहे हैं, NOC नहीं देके खाली कंप्लायंस दे रहे हैं। और कोर्ट में बोला जा रहा है कि NOC नहीं है। एक वर्ड, छोटा सा वर्ड है, फॉर्मेलिटीज है, उसके नाम पे हमको बेघर किया जा रहा है। ये कोई मिली जुली साजिश है, षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत हमको घर से बाहर किया जा रहा है। तो हमारा यही कहना रहेगा, पूरे मुंबई से मैं अनुरोध करूँगा कि ऐसे लोगों को जो षड्यंत्रकारी होते हैं, जो इलीगल काम करके लोगों को इलीगल फ्लैट खरीदा और वो आदमी लोगों को परेशान कर रहा है, तो ऐसे आदमी को बेनकाब किया जाए और ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। जबकि हम बेगुनाह को लोगों को सज़ा मिल रही है, कोर्ट को सज़ा उस आदमी को देनी चाहिए कि तू बहुत गलत काम करके भी सही लोगों को तू के साथ अन्याय कर रहा है, ऐसे लोगों को फंसा रहा है और उस आदमी को सजा दे रहे हो आप। उसके कहने पर लोगों को बेघर कर रहे हो जिनका कोई गुनाह नहीं है। गलती करके गया बिल्डर और भुगते ये जो आम बहुत अन्याय हो रहा है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, आप ये अन्याय हमारे साथ न होने दें। इसमें जो म्युनिसिपल कमिश्नर है या CFO है, इन सबको निर्देश दें कि अन्याय न हो और इनको न्याय मिले। हम यही आशा करते हैं सबसे। मैं भंडारी जी के बात को आगे चलाकर ये अपील करना चाहूँगा, मुंबई शहर के जो बुद्धिमान वकील लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, उन्होंने भी इस विषय के सपोर्ट में रास्ते पर मतलब सपोर्ट के लिए उतरना चाहिए। आर्किटेक्ट जो लोग हैं, मैं क्रीडाई का नाम लूँगा, MCHI का नाम लूँगा, BDA का नाम लूँगा, बिल्डर डेवलपर एसोसिएशन, ये इतने बड़े बड़े सारे एसोसिएशन बने हैं। ये सारे लोगों ने यहाँ पर आकर इनको मदद करना चाहिए। किस लिए आप लोगों ने एसोसिएशन बनाया? जैसा मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करके यहाँ पर आता हूँ, तो न्यायालय वकील लोगों ने भी ये गलत हो रहा है इसलिए इनको सपोर्ट करने के लिए आना चाहिए। पूरे आर्किटेक्चर सिस्टम के लोगों ने यहाँ पर आकर खड़ा होना चाहिए। तब इस मुंबई शहर में गलत करने वाले लोगों को लगेगा कि नहीं, हम कोई ना कोई गलत कर रहे हैं। मैं मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गगरानी से निवेदन करूँगा। कल उन्होंने पूरा मैसेज देवेंद्र फडणवीस जी का फ़ोन जाने के बाद में, भेजने के बाद में, उनके जो भी लॉयर है, जो भी काउंसिल उन्होंने अपॉइंट किया, अगर उन्होंने किसी भी प्रकार की गलती की होगी तो उन्होंने तुरंत उसके पर एक्शन करना चाहिए। अगर वो एक्शन नहीं करते हैं तो हमें आने वाले दिनों में भूषण गगरानी जी को भी उनका भी राजीनामा मांगने से पीछे नहीं हटने वाला हूँ। यू हैव नो राइट टू ऑक्यूपाई द चेयर एज ए म्यूनसिपल कमिश्नर। इतना बड़ा फ्रॉड अगर मुंबई शहर में होने जा रहा होगा तो मैं यहाँ तक भी जाने वाला हूँ।
कल हम लोग इतना सुबह से लेके रात तक बैठे थे आस में, और हमको पूरा कॉन्फिडेंस था कि आज हमारा काम हो जाएगा। लेकिन आज जैसे आया तो हम लोग बहुत टेंशन में आ गए कि ऐसा मतलब क्यों डिसीजन आया, हमने सोचा नहीं था। सेट्टी जी हमारे साथ कल पूरा दिन थे, मतलब उनका भी मतलब हमको था कि ये हमारे साथ है तो हमारा हो जाएगा, आज अच्छा डिसीजन आएगा। हमने गणपति की पूरी तैयारी कर ली थी, आज भी हमने सब रुका के रखा है कि क्या डिसीजन आएगा, हम करें कि ना करें, यही सब चल रहा है। अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों को? अगला स्टेप हम यहाँ रहेंगे, लड़ेंगे, हम अपना घर खाली नहीं करेंगे, इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। बोलिए ना मैम। आप बोलो। बोलो किरण, और किसी को बोले दो, उसको बाद में नेक्स्ट ले लो। मैम ये सारे महिलाएं रो रही है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। मैं अपने बलबूते पे ये कहता हूँ कि जिनको भी कल गणपति बापा लाकर 1.5 दिन का गणपति का जो भी पूजा करते हैं वो करे। पूरे सोसाइटी की तरफ से जो भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो मैं भुगतूंगा। मैं न्यायालय में जाऊंगा, मुझे जो भी सज़ा देंगे आई विल फेस इट। गणपति बापा का पूजा करो कल।